बोरुटो टाइम ट्रेवल करके कागुया से मिलने क्यों गया? क्या कागुया विलन नहीं थी? और बोरुटो में असली विलन कौन है? आज इस थ्री वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अमाडो ने हमें बताया था कि जो ससुकी वगैरह होता है 2 के पैर में काम करता है और इसके साथ एक 10 टेल्स भी होता है। उन दोनों ससुकी में जो लोअर रैंक का ससुकी होता है उसे 10 टेल खाता है और डिवाइन ट्री में कन्वर्ट होता है और वो पूरे प्लेनेट का चक्र अब्सॉर्ब कर डिवाइन फ्रूट में बदल जाता है और जो बचा हुआ ससुकी रहता है वो उसे लेता है और खाता है। चला जाता है अपने काम पर। अरे वही दुनिया को तबाह करना और उसको कब्जा करना वगैरह वगैरह जो एक विलन का काम होता है। और यही काम करने कागुया और इशिकी भी आए थे बहुत पहले। सेम यही काम करने मोमोसुकी और किन्सुकी भी आए थे पर नहीं कर पाए क्योंकि नारुतो और सासुके ने इन्हें फोड़ डाला था। बट एनिमे के अंदर हमें दिखाया गया है कागुया और इशिकी के पहले ही एक डिवाइन फ्रूट वहाँ एग्जिस्ट करता है। कागुया के साथ जो लड़की होती है उससे कागुया पूछती है कि ये पेड़ कब से यहाँ है और वो लड़की बोलती है कि ये काफी मिलेनियम से एग्जिस्ट करता है। उधर ही जहाँ पे कागुया और इशिकी को डिवाइन ट्री कल्टीवेट करना था, डिवाइन फ्रूट लेना था और उस प्लेनेट के ऊपर अर्थ के ऊपर पहले से ही एक डिवाइन ट्री एग्जिस्ट करता है। और देखो कागुया को अर्थ और उसके लोगों के ऊपर थोड़ा प्यार वगैरह आ गया था इसलिए इशिकी को धोखा वगैरह दे दिया था। बट इशिकी पता नहीं कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर गया, लेकिन कागुया या इशिकी को वहाँ किसी को भी कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ा नहीं क्योंकि वहाँ पहले से ही एक डिवाइन फ्रूट एग्जिस्ट करता है। पर सवाल ये आता है कि ये वाला पेड़ किसने लगाया? अब जो प्रेजेंट में होने वाला बोरुटो के मांगा के अंदर वो चीज पहले ही पास्ट में हो चुकी है और सिर्फ एक पर्सन को ही ये पता है कि पास्ट में क्या हुआ था प्रॉपरली, वो है कागुया और सुसुकी। नाउ पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या आने वाला है बोरुटो की, उससे पहले कागुया कैसे पता कि पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है? तो अमाडो में ये पहले ही बताती है डिवाइन फ्रूट में पावर और एनर्जी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। जो भी स्पिरिट के अंदर जिंदा हुआ या मरा है उसकी जेनेटिक डिटेल्स भी उसमें होती है और साथ में जिस और सुसुकी को वो टेंटल ने खाया के बाद वो डिवाइन फ्रूट बना उसकी मेमोरी उसकी हर एक चीजें उसके अंदर होती है। अगर आपको पता है तो वो जो अर्थ के अंदर वो फ्रूट था वो किसने खाया था? अरे हमारा कागुया नहीं। टेक्निकली कागुया नो कि वो डिवाइन फ्रूट किसने प्लांट किया था या कौन था वो पास्ट में क्या हुआ था। अगर आपको याद हो तो इशिकी ने जो अपना टेलीटेस जहाँ पर रखा हो वहाँ सासुके भी गया था। वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर उशिकी का लोगो वगैरह देख सकते हैं जो अर्थ पे अभी तक आया। वहाँ पर इशिकी कागुया मोमोसुकी इशिकी सबका वहाँ लोगो दिख रहा है। बट वहाँ 2 और लोगो है जो अभी तक टूट चुका। शायद वही 2 हो जिन्होंने ये फ्रूट कल्टिवेट करा हो अर्थ के ऊपर। बट वो दोनों टूटे क्यों है और दोनों उसके गए कहाँ? एक्चुअली में वो दोनों को टेंडल ने खा लिया। ये बोरुटो को मांगे होने वाला है। देखो जब हागुरोमा और हामुरा ये दोनों कागुया से लड़ते हैं तब कागुया टेंडल के साथ फ्यूज हो जाती, तब टेंडल पागल हो जाता है। उसको सारी पावर वापस चाहिए था। वो एक्चुअली में टेंडल का काम नहीं था, वो एक्चुअली में कागुया का विल की पावर थी। कागुया शुरू से ही चाहते थे कि उस सारी के सारे पावर अब्सॉर्ब करे और खुद के पास वो रखे क्योंकि उसको पता था फ्यूचर के अंदर उसके आएंगे और उसे पावर लेने की कोशिश करेंगे। और कागुया कहीं न कहीं अर्थ से प्यार करती थी इसलिए वो अर्थ के लोगों को बचाना चाहती थी। ऐसा सेम चीज हम लोग शिनुचिया के केस में देखा था। वो अपना ही क्लोन बनाया था जिसको अपना वो टूल बोलता था। बट शिनुचिया का विल था कि वो और पावरफुल बने और अपग्रेड हो। तो सेम विल उसके क्लोन्स के पास भी था और एंड में आके उसके क्लोन्स ने उसको ही मार दिया ये बोल के कि अब हमें तुम्हारी कोई नीड नहीं है, अब अपना काम हम खुद करेंगे, हम खुद पावरफुल बन जाएंगे। क्योंकि बोरुटो के 2 ब्लो वोल्टेक्स के अंदर बोरुटो ने कोर्ट को बोला है सेम बात। वो साफ बोला कि तुम्हारे पास अभी इनका कंट्रोल है क्लोग्रिम्स का तो इनको छोड़ दे और इनको खत्म कर दे क्योंकि ये तुमको नहीं पता 2 हॉरर ऑफ टेंटेल्स। वो जो टेंटल है वो ह्यूमंस के ऊपर भी अटैक किया क्योंकि वो उसके नहीं थे इसलिए वो खाली ट्री बना। अगर वो उसकी होता तो ऑफ कोर्स एक डिवाइन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता क्योंकि एक्चुअली में केस नहीं है। बोरुटो ने खुद बोला कि कोड ने जब इस टेंटल्स में कुछ छेड़छाड़ किया तो ये चेंज हो चुके हैं और कोड ने इसमें क्या किया क्लो मार्क लगाया। उसके बॉडी के आयरन और ब्लड से बनता है, उसको रिफ्यूज किया टेंटल्स के अंदर। कोड को विल था कि उसको भी और पावरफुल बनना है, उसको उसकी बनना है प्रॉपर। उसके बाद कोड को और पावरफुल बनना है और उसकी ये विल एक क्लोग्रिम्स के अंदर भी गई है। और हमने इसी चैप्टर 2 के अंदर देखा कि इनमें से एक क्लोग्रिम्स बोल भी पा रहा था और ये ऑलरेडी अब डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुका है।
इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर ये जो क्लोग्रिम्स है कोर्ट को खाने वाली है, जो हमने सीन उचिया के केस में देखा था। क्योंकि इन क्लोग्रिम्स के अंदर कोर्ट की विल है। कोर्ट तो खुद चाहता कि वो स्ट्रॉन्ग बने और डेवलप हो और एक प्रॉपर ओत्सुकी बन जाए। जैसे कि मैंने बताया, कागुया जब टेंटल के साथ फ्यूज हुई थी, टेंटल पागल हो गया था क्योंकि उसको अपने सारे पावर वापस चाहिए था। वो टेंटल की नहीं, वो कागुया की विल थी। तो ये सेम क्लोग्रिम्स भी कोर्ट की विल फॉलो करेंगे। और ये कोर्ट को क्यों खाएंगे? क्योंकि बोरुटो कोर्ट को काफी बार बोल दिया है कि इनसे छुटकारा पालो। अगर ये शायद से कोर्ट को खा लेंगे तो हम शायद विटनेस करेंगे हमारा ट्रू विलन ऑफ बोरुटो सीरीज। और वो कौन होगा और कितना पावरफुल होगा? अगर वो कोर्ट को खा ले तो क्या पावर प्रोसेस करेंगे जो एक्चुअली में ब्रोकन हो जाएंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि जो कोर्ट को कारमा है वो इशिकी का है, साथ में कोर्ट, डेमन और आइडा, इनके पास जो भी पावर है वो है CY का पावर, जो खुद हमें अमाडो ने बताया है। CY जो पावर यूज करता है उसे हम शिंजुत्सु बोलते हैं, जो इन तीनों के पास है। अगर ये क्लोग्रिम्स खा लेते हैं कोर्ट, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी CY और गॉड ऑफ ओत्सुकी, उनकी कुछ न कुछ पावर या कुछ न कुछ परसेंट चाकरा आ। तो गाइस हम तब विटनेस करेंगे बोरुटो के अंदर का मेन विलन जो सबसे ताकतवर होगा। जैसे कि हमने टाइम स्किप के पैनल पे देखा था कि कोनोहा तबाह हो गया। कोर्ट तो विलेज को तबाह नहीं किया क्योंकि वो बोरुटो के पीछे था, और कावेकी भी नहीं करेगा क्योंकि वो विलेज को बचा रहा। तो फिर करेगा कौन? क्लोग्रिम्स डिस्ट्रॉय करेगा विलेज को। तुमने बोरुटो का एनिमे देखा तो एनिमे के अंदर एक एनिमे कैनन आर्क है, मतलब एनिमे के हिसाब से वो एक कैनन आर्क है। इसमें उरासुकी एक टूल यूज करता है जो एक्चुअली में उत्सुकी का टूल होता है, उसको यूज करके वो पास्ट में जाता है और से बोरुटो सास्के उसका फॉलो करता है पास्ट में। उरासुकी को प्लान था कि वो पास्ट में जाएगा, जब नारुतो बच्चा था तब उसको पीट के उसका 19 छीन लेगा। उसी आर्क के अंदर हमें पता चले जो भी पास्ट में वो रिफ्लेक्ट कर जाता है फ्यूचर के अंदर, इसलिए शायद से कागुया सील नहीं हो तब तक बोरुटो ने कोई भी एक्शन नहीं दिखाया। जब कागुया अपने ड्रैगन्स के अंदर सील हो गया था तब बोरुटो में भी उससे कुछ बातचीत किया होगा। वो अनसील भी कर सकता क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उस टाइम बन चुका है। बट कागुया बोरुटो का हेल्प क्यों करेगा? और हमने मोमोसेकी के डेटाबेस के अंदर पढ़ा था कि कागुया मर चुका था, बट ये सेंस कैसे बना था? लेकिन कागुया शुरू से ही एक इवल कैरेक्टर नहीं थी, उसको बस अर्थ से प्यार हो गया था। उसको अर्थ को बचाना था ओत्सुकी से, इसलिए वो सारी पावर अपने पास रखा था ताकि कोई भी ओत्सुकी आए तो वो पावर यूज करके उनको हरा दे, ताकि अर्थ सेफ रहे। ताकि काइंड वो बहुत ही अच्छी ओत्सुकी थी, कहीं ना कहीं वो अच्छी ओत्सुकी थी मान लो। लेकिन मोमोसेकी के डेटाबेस के अंदर ये भी लिखा हुआ था कागुया मर गई थी, जो कि ज़्यादा बात नहीं है। जब वो मून पे सील हुई थी तब वो ब्लैक जूस ने उसको आराम से रिवाइव कर दिया। जब नारुतो और सास्के मिलकर उसको सील करता, लेकिन ब्लैक जूस तब बोलता है हम इसको वापस से रिपीट कर सकते हैं। शायद मे भी कागुया मर सकती है बट उसकी सोल जिंदा रह सकती है शायद।